नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज आप पढ़ने जा रहे हैं समास के भेद, जिसमें आपका जो दूसरा जो है समास का भेद तत्पुरुष समास, इसका हम आज विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसकी सामान्य जानकारी अपन ने पिछले वाले कालांश में अपन ने ले ली थी, जिसमें अपन ने पढ़ा था इसके 6 भेद होते हैं। कारक चिन्हों का इसमें लोप होता है, कर्ता कारक और संबोधन कारक इसमें नहीं होते हैं, शेष सारे 6 के 6 कारक इसमें होते हैं। अब हम उसके जो है भेदों का अपन सबसे पहला भेद कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, कर्म का चिन्ह क्या है भाई, कर्म का चिन्ह है आपके को, इस को का क्या होता है, लोप होता है। तो इस कर्म कारक के कारण कारक चिन्ह इसका को उसका लोप होता है। जैसे आपके अग्नि बक्षी, अग्नि बक्षी, ठीक है। तो यहां पर विग्रह क्या हो जाएगा, अग्नि को बक्षित करने वाला, अग्नि को बक्षित करने वाला। इसी तरह से शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला, शत्रुघ्न शत्रु को मारने वाला। इसी तरह से दुखद, दुख को देने वाला। तो जहां पर आपके को का लोप होता है, वहां पर कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। इसी तरह से धनुर्धर, धनुष, धनु को धारण करने वाला, धनुर्धर, ठीक है। रोजगारोन्मुख, रोजगार को उन्मुख करने वाला। विकासोन्मुख, विकास को उन्मुख, है ना। तो यहां पर को सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, सर्व सब कुछ जानने वाला। तो ये यहाँ पे सर्वज्ञ, समझ में आया भाई। जहां पर को का लोप होता है वो कौन सा हो जाता है, वो आपके कर्म तत्पुरुष समास होता है। अब उसके बाद में, कर्म तत्पुरुष के बाद में अगला तत्पुरुष समास कौन सा है, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास। कर्ण का क्या चिन्ह है भाई, से, द्वारा या के द्वारा, इनका इसमें लोप होता है। जैसे ज्ञान युक्त, ज्ञान युक्त, तो क्या हो जाएगा, ज्ञान से युक्त, मतलब इसका साथ रहता है, ज्ञान के साथ रहता है। एक से आता है, अलग होने के लिए वो अपन आगे पढ़ेंगे। तुलसी कृत, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत या रचित, ठीक है। तो तुलसी कृत क्या हो गया, तुलसी के द्वारा रचित या कृत, ठीक है। तो जहां के द्वारा, से, द्वारा, इनका अगर मान लो लोप होता है, गुण युक्त, गुण से युक्त, ये क्या है, ये समास विग्रह है। क्या है ये, समास विग्रह है, ठीक है। तो यहां पर अपने को पद दलित, पद से दलित, धर्म युक्त, धर्म से युक्त, श्रमजीवी, श्रम से
जीवित रहने वाला, ठीक है, और देव विचरित, देव के द्वारा विचरित, है ना, रस भरी, रस से भरी। तो ये जो से है, ये से क्या है, उससे युक्त रहता है, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाएगा, ये आपके कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिएगा तीसरा, कर्ण तत्पुरुष के बाद में अगला कौन सा है, नंबर 3, संप्रदान तत्पुरुष समास। नंबर 3, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास जो है, इसका चिन्ह क्या है भाई, के लिए। कौन सा होता है, के लिए। अब जैसे लिखा अपन ने, माल गोदाम, माल गोदाम, तो क्या हो जाएगा, माल के लिए गोदाम। तो यहां पर के लिए आता है, तो के लिए आता है तो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, शोक मतलब दुख। तो ये के लिए जो है वो क्या है, वो आपके संप्रदान तत्पुरुष समास है। इसी तरह से भिक्षाटन, भिक्षा के लिए अटन, अटन मतलब घूमना, भिक्षा के लिए घूमना। इसी तरह से सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। इसी तरह से शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अब के लिए इसलिए लिखा अपन ने, ठीक है, कि यहां पर उसके काम आना है, इसलिए ये के लिए आता है। तो जहां के लिए का लोप होता है वहां पे संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। अब देखिएगा आगे, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। विधानसभा, विधान के लिए सभा। स्नान घर, स्नान के लिए घर, ठीक है। आनंद पत्र, आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र, ठीक है। राह खर्च, राह के लिए खर्च, ठीक है। महंगाई भत्ता, महंगाई के लिए भत्ता। तो ये हो गया आपका तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। अब हम आगे देखते हैं संप्रदान के बाद में चौथा, संप्रदान के बाद में नंबर 4, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है भाई, अपादान तत्पुरुष समास में से अलग होने का भाव। यहां पर भी से होगा, लेकिन का क्या होगा, अलग होने का भाव। से अलग होने का भाव। जैसे लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट, तो क्या हो गया, लक्ष्य से भ्रष्ट, भ्रष्ट मतलब दूर हो गया। तो अब ये लक्ष्य से अलग हो गया, तो से तो आया, लेकिन क्या है, ये अलग होने का भाव है। तो जहां पर अलग होने का भाव आए वहां पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। व्यय मुक्त, क्या हो जाएगा, व्यय से मुक्त। ठीक है। इसी तरह से माया रिक्त, माया से रिक्त, खाली, है ना, अलग होना। तो यहां पर जो से आ रहा है वो के द्वारा के अर्थ में नहीं आकर किसके द्वारा, किसके लिए आ रहा है, अलग होने के भाव से आता है। जैसे कामचोर, काम से जी चुराने वाला, अलग होने वाला, काम नहीं करने। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, जिसके पास आंखें नहीं है।
रसहीन रस से हीन, क्रियाहीन क्रिया से हीन, श्रम रहित श्रम से रहित। अब यहाँ पर जो से आ रहा है वो क्या है, अलग हो रहा है उससे, ठीक है। तो जहां पर अलग होने का भाव होता है वहां पर कौन सा हो जाएगा, वहां पर आपके अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब आगे आता है संबंध तत्पुरुष समास। पांचवा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है भाई, संबंध में होता है का, के, की, इनका लोप होता है संबंध तत्पुरुष समास में। जैसे का होता है पुल्लिंग के लिए, की होता है स्त्रीलिंग के लिए और के होता है बहुवचन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गुड़ दौड़, गुड़ दौड़ तो क्या हो जाएगी, घोड़े की दौड़, की आ गया। अब इस तरह से भारत रत्न, भारत रत्न तो भारत का रत्न, ठीक है। इसी तरह से आम रस, आम रस, आम का रस, ठीक है। और इसी तरह से जननायक, जननायक, जन का नायक। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये का की, ये क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है। तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदुवंश, यदु का वंश, मात्र हंता, मात्र को हंता हत्या करने वाला, ठीक है। चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण। तो वनमाली, वन का माली। तो इस प्रकार से समास युक्त जो पद हैं उनका विग्रह करना भी हमें आना चाहिए, ताकि जब आपके ये अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश में ये शब्द आए तो हम उनका सही सही अर्थ ग्रहण कर सकें। अब संबंध तत्पुरुष के बाद में अंतिम क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अब अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में होता है आपके में और पर, में और पर, ठीक है। इनका लोप होता है। जैसे विषयासक्त, विषयासक्त, सक्त मतलब डूबा हुआ है ना, आसक्त। विषय में आसक्त, विषय में डूबा हुआ, आसक्त, ठीक है। इसी तरह से गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह में, घर में प्रवेश, गृह में प्रवेश। अब क्षणभंगुर या जगबीती, जगबीती, जग बीती, जग पर बीती हुई, संसार पर है ना, जग पर, अब में की जगह क्या आ गया, पर आ गया, जग पर बीती हुई।
तो में पर जहां पर भी लोप हो वहां पर कौन सा हो जाता है, वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास के अपन ने 6 भेद पढ़े जो आपके हिंदी में आते हैं, और इसके अलावा संस्कृत में भी जो है कुछ भेद दिए हुए हैं जिनका अपन संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। कारण ये कि हिंदी में आपके जो है वो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सामान्य जानकारी इसमें होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास में क्या होता है भाई? अलुक तत्पुरुष में जिस समास में संस्कृत भाषा के शब्द में पूर्व पद की विभक्ति का पूरी तरह लोप नहीं होता है उसे अपन अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मनसिज, मनसिज, तो इसमें क्या हो जाएगा? मनसी प्लस ज, है ना। तो मनसिज का मतलब क्या हो गया? मन में सृजित होने वाला, मन में सृजित होने वाला, ठीक है। तो मनसिज हो गया, मन में सृजित होने वाला। अब इसी तरह से युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर क्या हो जाएगा? युधितन स्थिर। तो क्या हो जाएगा? युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, ठीक है। तो ये यहां पर आपके अलुक तत्पुरुष समास होंगे जो संस्कृत में आते हैं। जैसे धनंजय, धनम धन जय, ठीक है। कुबेर को जीतने वाला धनंजय, है ना। अब ये तो हो गए आपके किसके? नए तत्पुरुष समास के। हिंदी में भी जो है कुछ तत्पुरुष समास के आते से दुकानदार, दुकान का दार, मालिक, सूबेदार, सूबे का दार, मालिक, है ना। थानेदार, थाने का दार, बच्चे दानी, बच्चे की दानी, चूहे दानी, चूहे की दानी, है ना। तो ये सब किस में आते हैं? ये सारे आपके विभक्ति रहित पद हैं, तो ये भी अलग तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अब नए तत्पुरुष समास, दूसरा समास कौन सा है? नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास में क्या होता है भाई? नए तत्पुरुष समास में आपके अ या अन, अ या अन उपसर्ग लगता है, या आपके उर्दू का ना उपसर्ग लगता है, उर्दू का ना उपसर्ग। और अर्थ किसमें दिया जाता है? अर्थ होता है आपके, अर्थ होता है नकारात्मक अर्थ, नकारात्मक अर्थ ये प्रकट करता है। जैसे अव्यय, अव्यय, अव्यय का मतलब क्या हो गया? जो व्यय न होने वाला, व्यय न होने वाला। तो यहां पर न आने के कारण, नकारात्मक अर्थ होने के कारण यहां पे न तत्पुरुष समास हुआ। इसी तरह से नापसंद, नापसंद, जो पसंद नहीं पसंद आता है, जो नहीं है पसंद, जो नहीं है पसंद
जो क्या कहलाएगा, नापसंद। तो इस तरह से नए तत्पुरुष समास में नकारात्मक होता है, अन और ना उपसर्गों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तीसरा इसमें दिया हुआ है लुप्त पद तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा है, लुप्त पद या उपपद। उपपद तत्पुरुष समास। और चौथा है आपके लुप्त पद तत्पुरुष समास। उपपद में क्या होगा, उपपद में जब समस्त पद का उत्तर पद कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द न होकर कोई प्रत्यय होता है, जैसे पादप है ना, पादप का अर्थ है पैर से पीने वाला। पादप, पाद मतलब पैर, पैर से पीने वाला, जड़ों से जो पीता वो पादप पेड़ है ना। खग, ख में गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला। स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला। चर्मकार, चर्म का काम करने वाला। नभचर, नभ में विचरण करने वाला। तो ये आपके तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो उत्तर पद कोई स्वतंत्र सार्थक पद न होकर कोई प्रत्यय लगा रहे तो वो आपके उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। लुप्त पद में क्या होता है कि कोई आपके जब कोई समस्त पद कारकीय चिन्हों के साथ, कारकीय चिन्हों के साथ अन्य पद का भी क्या करता है, लुप्त कर देता है, तो वो लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, ठीक है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आगे कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी और परीक्षा की दृष्टि से भी इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। दही बड़ा, समास विग्रह कीजिए, दही बड़ा समास का नाम बताइए, तो दही में डूबा हुआ बड़ा, तो ये किस में आ जाएगा, ये तत्पुरुष समास में आएगा। लुप्त पद तत्पुरुष समास ये होगा, ठीक है। इसी तरह से पर्णशाला, पर्ण से, तिनके से बनी हुई शाला, पर्णशाला, ठीक है। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, मनुष्य। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, है ना। तो ये आपके मधुमक्खी, मधु को एकत्र करने वाली मक्खी। तो इस प्रकार से ये सारे जो आपके समास हैं, ये सारे समास किस में आएंगे, तत्पुरुष समास में आएंगे। अब हम आगे तत्पुरुष समास के आगे तीसरा जो समास है वो कौन सा समास है आपका, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास, उसका हम अध्ययन करेंगे। कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में क्या होता है भाई, कर्मधारय समास में आपके महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है इसका, पहली चीज उत्तर पद प्रधान। दूसरा इसमें क्या होता है, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण और विशेष्य, ये इसकी पहचान है। एक पद दूसरे पद की क्या बताता है, विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य, है ना, ये इसमें होते हैं। एक पद दूसरे पद की क्या बताता है, विशेषण बताता है। या उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, जिसकी विशेषता बताए जाते हैं, जिससे तुलना की जाती है, ठीक है, और जिससे तुलना की जाती है, उपमेय उपमान, है ना। तो ये आपके इस प्रकार के पद यहां पर होते हैं, ठीक है। जैसे चरम सीमा, चरम सीमा, है ना। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, चरम सीमा का, चरम तक पहुंची है जो सीमा, चरम तक जो पहुंची
चरम तक जो पहुंची है सीमा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, चरम सीमा कहलाएगी। तो सीमा की क्या हो गई, विशेषता हो गई। तो ये आपके विशेषण विशेष्य के रूप में ये काम करते हैं। जैसे का पुरुष, का पुरुष, का मतलब होता है कायर, कायर पुरुष, है ना। तो अब ये पुरुष की क्या हो गई, विशेषता हो गई, कायर हो गया। तो ये कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष, का पुरुष कहलाता है, ठीक है। परमात्मा, परमात्मा परम है जो आत्मा, समझ में आ रही बात। तो परम है जो आत्मा, ये किसमें कहलाता है, ये आपके कहलाता है परमात्मा, ठीक है। महाराजा या महादेव, महादेव, महा या महान, महान है जो देव, तो ये देवता की विशेषता हो गई। तो उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य, इस प्रकार का जहां पर भी आपके समास हो तो वहां पर क्या कहलाएगा, वहां पर वो कर्मधारय समास कहलाएगा। ये तो वह पहले पद है ना, जो आपके क्या करता है, विशेषण विशेष्य के रूप में काम आता है। अब दूसरा पद अगर मान लो उसमें विशेषण विशेष, जैसे शक्ति वर्धक, अब यहां पर क्या है, उल्टा रहेगा, शक्ति वर्धक, तो शक्ति को देने वाला, तो शक्ति वर्धक क्या हो जाएगा, वर्धक है जो शक्ति, वर्धक है जो शक्ति। अब मतलब ये हुआ कि जब इस प्रकार के आए तो जो उत्तर पद है उसको हमें क्या करना है, पहले लिखना है। तो पद को ढंग से समझना है। तो इसमें क्या होगा, उत्तर पद विशेषण रहता है, कहीं पूर्व पद विशेषण रहता है। तो जो विशेषण रहे उसके आधार पर अपने को क्या करना होता है, समास विग्रह करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद उपमेय उपमान का अपन देख देते हैं। लाल सुर्ख, ये तो हो गया अभी विशेषण विशेष्य का। अब अपन बात करते हैं उपमेय उपमान की, जिसमें कर्मधारय के उदाहरण जो अपन देखेंगे, एक पद दूसरे पद का क्या करेगा, तुलना करने की। लाल सुर्ख, लाल सुर्ख, ठीक है। तो लाल सुर्ख का समास विग्रह क्या होगा, जो लाल है जो सुर्ख है, जो लाल है जो सुर्ख है, लाल भी है और तेज भी है, ठीक है। तो जो लाल मिर्च होती है, लाल सुर्ख है ना, लाल रंग का भी है, सुर्ख तेज भी है। तो एक पद दूसरे पद की क्या करता है, विशेषता बताता है। विशेष से चंद्र वदन, चंद्रवदन, चंद्रवदन का क्या हो जाएगा, चंद्रवदन, चंद्र के समान वदन, वदन मतलब मुख, चंद्र के समान वदन, वदन का अर्थ होता है मुख। आ रही बात समझ में। तो ये आपके क्या हो गए, इसकी तुलना करी, तुलना करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, ये विशेष, ये आपके हो जाता है उपमेय उपमान, ठीक है। तो इस तरह से उपमेय उपमान वाले जो है वो भी किस में आएंगे, कर्मधारय समास में आएंगे। तो बच्चों अभी तक अपन ने जो पढ़ा है कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, वो आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में इसके आगे अपन पढ़ेंगे, द्विगु समास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।